ब्रेकिंग न्यूज मस्ट वॉच। प्रणाम पंडित जी, मेरी आवाज़ तो सुनाई ही नहीं दे रही है आपको। प्लीज़ मेरी कुंडली, मेरे माता पिता के हेल्थ का पूछा था मैंने, प्लीज़ बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के उस कार्यक्रम में जहाँ कई दिनों से कई लोग ये बोल रहे थे कि पंडित जी, गुरु जी जो है वो आप रविवार वाला कार्यक्रम नहीं बना रहे हैं। रविवार वाला कार्यक्रम वो होता है जो मैं कुंडलियाँ आप लोगों के बीच से चुनता हूँ, पर इस रविवार मैंने हमारे कार्यक्रम के 1207 पूरे टोटल एपिसोड हो गए। और ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है, पर ठीक ही है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं चला था उस हिसाब से मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये 1200 कभी पूरे हो पाएंगे या फिर 100 कभी पूरे हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को एक बार कहानी बताई थी 1000वें एपिसोड में कि 30वें पे आकर के मैं थक गया था, पर ये 1200 हो गए। और बहुत बार 1200 लोगों ने जो है वो 1200 एपिसोड पूरे होने पे कई लोगों ने मुझे बहुत बहुत बधाई भी दी थी। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। ज्योतिष के जानकार, ज्योतिष को समझने की इच्छा रखने वाले, ज्योतिष को महत्व देने वाले, ज्योतिष जैसे विद्या का पान करने वाले, ये वेद के अंग जो होते हैं और ये वेद की जो ऋचाएं हैं जो परमात्मा का गुणगान करती हैं और वेद को जो देखने की शक्ति प्रदान करता है, वो ज्योतिष शास्त्र जो आपके दिमाग में प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपका दिमाग उसे स्थान देता है, उन सभी लोगों को मैं प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। जो नमस्कार के योग्य हैं उन्हें नमस्कार करता हूँ, जो प्रणाम के योग्य हैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, जो नमस्ते के योग्य हैं उन्हें नमस्कार नमस्ते करता हूँ, जो भाई हैं उनको भ्राता तुल्य प्रणाम करता हूँ और उन्हें स्नेह देता हूँ, जो बहनें हैं जो भी हैं मेरे कार्यक्रम में जो भी जुड़ी हुई हैं, उन सबको मैं उसी तरीके का स्नेह देता हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। एक बात है, विद्यार्थियों के लिए मैंने एक मंत्र ढूंढा है जो हमेशा उसका जो है वो जप करते रहने से मेधा तीव्र होती है, मेधा शक्ति बढ़ती है, या फिर ये कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो मेधावी होता है। माहेश्वराय नमः। अगर ये मंत्र प्रत्येक पल आप अगर जप रहे हो तो बड़ी काम की चीज होती है। या फिर एक और मंत्र है, वो मैंने ढूंढा है, पढ़ा, उस मंत्र का है वो ऐसे है मंत्र, महापुरुषाय नमः। ये दो मंत्र। पहले मैंने कहा महेश्वराय नमः। क्यों ऐसा कहा है? महेश्वर, महेश कौन है? भगवान शिव। और विद्या कामस्तु गिरुशम, विद्या देने का वास्तविक जो निर्णय करते हैं वो भगवान शिव ही करते हैं। तो महेश्वराय नमः कहने से हमारी मेधा प्रबल होती है और हमारी जो है वो सोचने के, समझने के तीव्र गुण हमारे अंदर विकसित होते हैं। उसके बाद महापुरुषाय नमः, ये भी आपको अगर याद रहे तो इसको भी आप हमेशा अपने मन में, या फिर इसको भी सुबह सुबह 108 बार अगर जप लें, या 3 माला या 5 माला जप लें तो बड़ा आनंद आ जाता है। उसके बाद एक और मंत्र है विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा की और कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो मंत्र है हयग्रीव भगवान की जो है वो आराधना, हयग्रीवाय नमः। ये तीनों मंत्र आपको हमेशा ही याद रखने चाहिए या हमेशा ही इनका स्मरण करते रहना चाहिए। ये मैंने कार्यक्रम के आरंभ में बता दिया। अब आइए, सबसे पहले भी 9 मिनट पहले इन्होंने कमेंट किया था, ब्रेकिंग न्यूज मस्ट वॉच से कमेंट किया है। मैं बिल्कुल देखूंगा, क्यों घबरा रहे हैं। सबको प्रणाम कर रहा हूं। और ये बात है कि सबको जो है वो सबके कमेंट जो कल के कार्यक्रम में है, अगर जिनका छूट जाएगा तो वो ये ना कहिएगा कि पंडित जी मेरा नाम नहीं लिया आप। ऐसा है, ऐसी शिकायत जो है वो लाभा तिवारी जी भी करती हैं और कुछ लोग हैं जो कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं हो कि अगर मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा या फिर छूट जाता है। जय मौर्य जी हैं, गुरुजी स्टार्टिंग म्यूजिक हॉरर फिल्म की लगती है। मैं एक बात बताता हूँ इसके पीछे की कहानी, ये कहाँ से मैंने म्यूजिक ली है। मेरे एक क्लाइंट हैं, वो उनकी कुंडली मैंने देखी थी, अभी देखनी बाकी है शायद। वो हैं स्वीडन है ना, स्वीडन ही है जो एकदम उत्तरी ध्रुव पे आता है शायद, जहाँ पे वो बोलते हैं कि रोशनी पता नहीं कब कैसे कुछ बता रहे थे वो उसके बारे में। तो वो ये बजाते हैं, ये जो एक जैसा होता है गोल जैसा, उसमें कुछ छिद्र होते हैं, वहां पे वैसे वैसे करने से वो बज जाती है वैसे। तो उन्होंने मुझे वो म्यूजिक भेजी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, पसंद आई। तो मैंने कहा कि आप 3-4 म्यूजिक बना करके मुझे भेज दो। वस्तुतः वो स्वीडन में ही रहते हैं। उनकी कुंडली अभी आएगी कुछ दिनों में, वीडियो विश्लेषण के लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट ले रखा है मेरे यहाँ। उन्होंने ही मुझे बना करके भेजा।
तो मैंने कहा कि इसको मैं अपने कार्यक्रम में शामिल कर लेता हूँ। तो बस वही बात है। वैसे वो जो धुन थी आप लोगों को जो पहले कार्यक्रम में, वो किसी दूसरे जगह की थी, जो मैंने यूं ही एडिट करने वाले भाई साहब जो निखिल जी हैं उनको दे दिया था, पर ये अब हमारी है। हनुमान गौ भक्त गुरुजी प्रणाम। अगर 4 घर में शुक्र और चंद्र हो तो सरकारी नौकरी होगी। शुक्र और चंद्र हो तो ये बहुत बलशाली हो जाएंगे और उनका कारक क्षेत्र होता है और दिग्बली भी हो जाते हैं, तो निस्संदेह ये एक बहुत अच्छी बात होगी और वो व्यक्ति को पदासीन पदारूढ़ कर देते हैं। और खास करके तब ये स्थिति और भी ज्यादा अच्छी होगी जब शनि जो है वो दशम स्थान से संबंध बना लेते हो, या दशम स्थान से या दशमेश को शनि देख लेते हो, तो और भी ये बात प्रबल हो जाएगी। अगला पूछा इन्होंने, रचना महरोत्रा हृदय विदारक। वो अच्छा, वो कल वाली कुंडली पे आपने बात कही है। हाँ, सच्ची बात है, वो बात तो है और निस्संदेह वो बिल्कुल ही कठिन दौर होगा उनके लिए। 7 से 8 साल के बच्चे का जो है वो छत पर से गिर करके नुकसान में जाना। अब मेरा नंबर है, अजीब का आईडी बनाते हैं लोग। अभिनव सिंह श्रीमान लिखा है आपने, बिल्कुल देखूंगा। सवाल प्रत्येक दिन दिया करिए और प्रत्येक दिन शाम वाले कार्यक्रम का अंतिम हिस्सा जरूर देखा करिए, उसमें भी मैं अब लोगों के सवाल लेने लगा हूँ। मौसमी चिमोटे नमस्कार करता हूँ। जैसे कृष्णा लिखना सबने आदत डाल लिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो, अगर आप लोग कभी व्हाट्सएप पे भी हो तो मैं समझता हूँ कि जय श्री कृष्णा लिखने की आदत मैं सबको कहता हूँ कि आप लोग लिख दिया करो सुबह शाम। नीति सिन्हा जी हैं, बहुत ही बढ़िया विश्लेषण, शानदार, नमन गुरुजी, नमस्कार करता हूँ आपको भी। अब आगे बढ़ता हूँ। अगला जो है वो कमेंट है इनका, इतना ही है। अरे नहीं, इतना ही कैसे हो सकता है, ये तो 5 भी नहीं हुए अभी तो। इतनी टिप्पणियां आई थी, ये यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना होगा। हाँ, नीतू रॉय जी ने लिखा है, जन्म वही श्रेष्ठ होता है जो दूसरे जन्म का कारण ना बने। आपकी बात मन को छू गई। हाँ, ये बात तो है और ये बहुत ही गंभीर बात भी है, क्योंकि इंसान को जन्म लेने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि आप लगातार जन्म लेते रहे। मैंने एक बार किसी से पूछा था कि जन्म लेना चाहते हैं दोबारा, तो कहा हाँ बिल्कुल लेना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों, तो बोले कि इसलिए क्योंकि ये अच्छा लगता है। मैंने कहा कि ये भोग का विषय है, इस वजह से जो है वो आप ऐसा कह रहे हो। राहुल यादव जी ने लिखा है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये काला चश्मा तो आपने ये तो बहुत दिन से है। और जय श्री कृष्ण, राधे राधे नकुल भैया जी, कोटि कोटि प्रणाम, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, अद्भुत ज्ञान। ये मैं जो कार्यक्रम पढ़ रहा हूँ, ये कमेंट, ये 1207वें नंबर कार्यक्रम का वो जो है वो कमेंट है। तो आप लोग ये ना कहिएगा कि मेरा नाम ना लिए। जिन्होंने 1207वें नंबर कार्यक्रम में कमेंट किया था, उनकी श्री हरि उपाध्याय जी, अच्छा लगा आपने मेरी कविता को इतना सम्मान दिया। बिल्कुल पढ़ूंगा। वो मैंने जो है वो स्क्रीनशॉट उसका बना करके रखा हुआ है। अनुष्का पांडे जी ने उस पर लिखा है, फिर मैंने भी उसके बाद आपके ऊपर एक कविता लिखी थी ना उस दिन कमेंट में। हाँ, लिखा था आपने, पर याद नहीं मुझे। अनुष्का जी बड़ी हैं वो, चुलबुली सी एक ऐसी दर्शिका जो हमेशा अपने दिन भर की खबरें लिखती रहती है। मेरा मन, मेरे दोस्त, मेरे कुंडली में ये स्थितियां, ये सारी चीजें लिखती हैं। बहुत अच्छा लगता है ये जो आप स्नेह और प्रेम देते हैं। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, कहीं नहीं जाना है। मैं हूं और आप लोगों के लिए कुछ अलग से और भी तैयारियां करना चाहता हूं। कालू नेताजी हैं, कलू ऐसा कुछ है, KAALUNEETA। फैंटास्टिक एनालिसिस ब्रो, थैंक यू एंड जय श्री कृष्णा। ये सिर्फ यही लिखते हैं, कुछ और भी लिख दिया करिए, बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने उस पर लिखा है। अब तो आप लोगों को मैं एक छोड़ दो कमेंट देने लगा हूं। मधु मिश्रा जी, राधे राधे गुरुजी, ईश्वर आपको सदैव प्रसन्न और प्रसन्न रखे। बहुत बढ़िया कुंडली विश्लेषण किया आपने, नित्य नए ज्ञान में वृद्धि के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं भी प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं मधु मिश्रा जी, बने रहिए। मीनू शर्मा, वेल एक्सप्लेन्ड शास्त्री जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज मैं छत पे हूँ और नीचे अब वो बनाता हूँ कार्यक्रम, पर आज सोचा कि आपको छत पे लेके चला जाता हूँ। यहाँ बगल में मेरे मटर मेरी मम्मी ने जो है वो मेरे छत पे इतना, मतलब बहुत सारा जो है वो मकान के बालू रखे गए हैं, उस पे मम्मी ने धनिया पत्ता, मटर वगैरह सब उपजा लिए हैं। नाइसली एक्सप्लेन्ड, बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम। दीपा जोशी जी ने लिखा है, प्रणाम करता हूँ। शिवांगी चौधरी, ओम नमः शिवाय गुरुजी, नमस्कार, नमः शिवाय। आगे इन्होंने लिखा है, शिखा गुप्ता जी ने गौरव जी की कुंडली भेजी है, बिल्कुल देखूंगा। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, विहान गेमिंग प्रो, हर बार दिल को लग जाती है आपकी बात, धन्य है वो माँ जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया। अरे बाप रे बाप, क्योंकि और कोटि कोटि नमन उनको, उनके चरणों में। इन्होंने मेरी माता जी के बारे में लिखा है कि मेरी मम्मी ने दांत बनवाए हैं
और उनको बहुत दर्द होता है, वो बड़ी परेशान है। और पूरे जो है वो दांत उनके नए लगे हैं, पर फिर भी जो है वो थोड़े से दर्द से वो परेशान रहती हैं। उनके लिए मैंने फिर से जो है वो डॉक्टर से बात करी है, देखते हैं जल्दी ठीक हो जाएंगी वो। बहुत ख्याल रखना पड़ता है और रखता हूं मैं। राहुल सिंह, पंडित जी, महाधनी योग, लक्ष्मी योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, लग्नादि योग, ग्रह चार वक्री, ग्रह वक्री और सभी ग्रह युवा अवस्था के होते हुए भी निर्धन क्यों हूं? अरे श्रीमान, निर्धन कौन है? मुझसे ज्यादा तो नहीं ही होंगे। और मैं तो समझता हूं कि निर्धन वो नहीं होता जिसके पास धन नहीं है, निर्धन वो होता है जिसके मन अच्छे नहीं है। धन और मन में सिर्फ ध और म का अंतर है, अंत सबका न से ही होता है। तो निर्धन आप नहीं हैं, बस कुंडली को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं आप लोग। कुंडली को समझिए, वक्त दीजिए, कुंडली को समझने का प्रयास करिए, ये विज्ञान है। और दरअसल मैंने एक बात समझी है कि जिस व्यक्ति ने अपनी कुंडली को अच्छे से समझा है, वो निसंदेह उसकी समस्या उसी समय तत्काल तत्क्षणिक खत्म हो गई। आज की ही बात बताता हूँ, मेरे पास मुंबई बांद्रा से कुंडली आई थी, आज ही की बात है, अभी शाम में बात हो रही थी 5 बजे। कुछ नाम था उनका, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत जी। उनकी कुंडली में चंद्रमा जो थे वो 8 नंबर की कुंडली में लग्न में बैठे थे, शनि की दृष्टि थी, और ऊपर से राहु भी जन्म कुंडली में राहु भी देख रहे थे, शनि भी देख रहे थे, और नीच का मंगल भी था राहु के साथ 4 नंबर में भाग्य भाव में। और राहु भी बैठे थे, शनि भी बैठ करके लग्न को देख रहे थे जहां चंद्रमा नीच के बैठे थे। राहु की दृष्टि पड़ गई, शनि की दृष्टि, चंद्रमा भी नीच के और मंगल भी नीच के। और वो जो स्थिति उन्होंने एक्सप्लेन करी थी कि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, उस पर मैं आने वाले दिनों में कार्यक्रम बना दूंगा बहुत अच्छे से। पर मैंने तत्काल उनसे, उनके पत्नी से भी बात करी, वो योगा टीचर थी, पढ़ाती हैं वो, और बहुत अच्छे से बात हुई। पर जो चीजें उन्होंने उनके बारे में बताई कि मेरे पति जो है वो थोड़े केयरफुल नहीं है, केयरलेस हैं परिवार को लेकर के या फिर अपने डेली रूटीन को लेकर के, तो ये जो चीजें हैं वो नीच का चंद्रमा देता है। और वस्तुतः व्यक्ति, अब इतना वो व्यक्ति जो था वो डरता था, इतना डर रहा था अपनी पत्नी से भी मेरी बात कराने में कि नहीं वो कुछ उल्टा सोच लेंगी, या फिर मुझे उससे पता नहीं क्यों डर लगता है। सोच के देखो, ऐसी भी स्थितियां होती हैं। जबकि मैंने कई बार ये बात आप लोगों से कार्यक्रम में भी कही है कि जब कभी भी दाम्पत्य में कमजोरी वाली बात होती है, या कई बार जब लोग शिकायत करते हैं कि मेरी बेटी या मेरा बेटा ऐसा बिगड़ रहा है, तो मैं सामने से तत्काल बात करता हूं और उससे बात करता हूं। ये बात जो मुझसे फोन पे बात की है वो मुझे अच्छे से जानते हैं, चाहे वो बात मेरठ वाले किसी लड़के की हो, चाहे वो नागपुर में किसी ऐसे बच्चे की बात हो जो अपने पिता को पीटता था। मैंने, मुझे याद है कि रात में 11 बजे उससे बात करी थी और उसको इतनी क्लास लगाई थी, उसको इतनी गालियां दी थी और डांटा भी था अलग तरीके से। तो ये होती हैं चीजें, चाहे वो धनबाद के हों, चाहे किसी भी, मतलब हर तरीके से मैं जो है वो हर बार सामने से बात करना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि अगर कंसल्टेंसी का काम मैं कर रहा हूं तो निस्संदेह ये दोनों ही चीजों को सामने से रख लेने से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती हैं। बाद में जो है वो लक्ष्मीकांत जी ने मुझे बहुत धन्यवाद दिया, और उनकी पत्नी ने मुझे इतने अच्छे से अपनी सारी स्थिति बताई जिसपे हम अच्छे से गंभीरता से चर्चा कर सके, और बड़ा मान दिया। तो ये चीजें जो है वो ग्रह हमें प्रभावित करते हैं और हमें परेशान करते हैं। अंजू कोष्ठी जी ने नमस्कार किया है, जय माता दी, फूल गुलाब का भेजा है, बहुत बहुत। नीमा कुमारी, ब्रेथलेस मतलब ये क्या होता है? ब्रेथलेस तो सॉन्ग है वो, आर्म पता नहीं किसका है वो, शंकर महादेवन का ना। हाँ, वो एक बार में ही वो सारे गाने गा देते हैं। दिनेश कुमार, जय श्री कृष्ण गुरुजी, नमस्कार करता हूं श्रीमान, आपकी कुंडली जरूर देखूंगा, निश्चिंत रहे। विक्रम सिंह अभी लिख रहे हैं, बिल्कुल देखा, आपको हृदय से सत सत नमन, नमस्कार करता हूं विक्रम भाई। कैलाश चंद्र तिवारी, श्रीमान बिल्कुल याद है। अशोक त्रिपाठी जी, आप कभी कभी आते हैं पर रेगुलर अच्छा लिखते हैं, पर आप देखते तो जरूर है, और बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ विश्लेषण किया है आपने रविंद्र जी की जन्म कुंडली का। मैं आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम इनके लिए लाभकारी और आनंददायक सिद्ध हो। बिल्कुल ठीक होगा। एक बात मुझे आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों से पूछता हूं, कहाँ जाना चाहते हैं आप लोग? कहाँ जाना चाहते हैं? उत्तराखंड ले चलूं आप लोगों को, या हिमाचल ले चलूं, या पुरी ले चलूं, या बैद्यनाथ धाम ले चलूं? कहाँ जाना चाहते हैं जरूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, बहुत सारी चीजें सोच रखी हैं मैंने, पर इतनी व्यस्तता हो जाती है कुंडलियों की कि एक दिन के वक्त निकालने में भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और मैं वैसी स्थिति में हूं जहां पे कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, मतलब किसी भी तरीके से। जो चीजें मुझे आर्थिक रूप से भी परेशान कर सकती हैं और कार्यक्रम को भी असर डाल सकती हैं, जैसे अगर एक दिन कार्यक्रम नहीं बनाता हूं तो उसका सीधा असर मेरे चैनल पे पड़ जाता है। मैं अभी उतना मजबूत नहीं हुआ हूं कि आप लोगों से एक दिन दूर हो जाऊं तो मुझे नुकसान ना हो, तुरंत नुकसान दिख जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। एक बात और बताता हूं, मैं जो सुबह वाला कार्यक्रम बनाता हूं, जो जिनके लिए लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं,
और उसकी फी मुझे देते हैं कुंडली दिखाने की, उस कार्यक्रम के माध्यम से जो मुझे पैसे मिलते हैं उसके अधिकांश पैसे मैं अलग तरीके से खर्च करता हूं जो धर्म के मामले में जाता है। ये बात आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी था, हालांकि ये जरूरी नहीं है, पर फिर भी वो इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ये बात ना लगे कि मैं उसे व्यवसायिक दृष्टिकोण से दे रहा हूं या देख रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें भले ही वेटिंग ज्यादा है, इसलिए मैंने उसकी फी बिल्कुल कम रखी है। तो उसके जो पैसे होते हैं वो निस्संदेह गौशालाओं में और वेद विद्यालयों में जाते हैं और अंध विद्यालयों में जाते हैं। तो ये काम इसलिए उसमें वेटिंग थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि उसी फी के, उसी कुंडली के विश्लेषण के लिए अलग तरीके से लोग कई प्रकार से उसके जो है वो चार्ज करते हैं, पर मैं वो काम अलग तरीके से कर रहा हूँ, इस वजह से उसकी वेटिंग थोड़ी ज्यादा है। पर निस्संदेह वो काम एक अच्छी बात है, इस वजह से मैंने ये पहल करी है, इस वजह से मैंने अपनी मेहनत बढ़ाई है सुबह वाले कार्यक्रम की। तो ये बात आप लोगों को बताना जरूरी था। श्रुतिका पोरवाल जी ने लिखा है, जय श्री कृष्ण, नमस्कार करता हूँ। आगे लिखा है सुमित पाटनी जी ने, कैसे हैं श्रीमन, आप तो छा गए हैं। पूजा तमांग, तमांग है या तमंग है, पूजा तमंग क्या पता नहीं, लिखा है PUZATAMANG। आप गुस्सा मत होइए और क्रोध में ना जाइए। लिखा है, पता नहीं कुछ ऐसा ही लिखा है, नाउ आई एम हेटिंग वेइंग वेटेड फॉर एवर, और दिल टूटने का निशान लगाया है। कोई दिल नहीं तोड़ना है, मैं हूं हमेशा और बिल्कुल हूं, कहीं मत जाइए, बिल्कुल लिख करके रखिए और घबरा करके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अपने आप को थोड़ा सब्र से युक्त रखिए और धैर्य धारण करिए। राम प्रधान जी ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, नमस्कार श्रीमान। वैष्णवी मोंगा, नमस्कार करता हूँ, ओम नमः शिवाय। राहुल गंगवाल जी ने लिखा है, उत्तम ज्ञान से युक्त विश्लेषण, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत अच्छा लिखते हैं, पर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगता है, आप ये ना लिखिए कि कार्यक्रम अच्छा लगा, मैं जो कार्यक्रम में बात बोलता हूँ वो आपको कितनी अच्छी लगी, या फिर उसके बारे में अगर कोई अपनी राय रखते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, और वो आपके भी एक अलग तरीके से दरवाजे को खोलने का काम करता है, आपके ज्ञान चक्षु को खोलने का काम करेगा। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने लिखा है, गुरुजी श्रेष्ठ कार्यक्रम, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है, ये शब्द भले ही छोटे हो सकते हैं पर बहुत बड़ी बात है। आरती पटेल जी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम गुरुजी, नमस्कार। भक्ति प्रजापति, आपके सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत बढ़िया विश्लेषण, बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 231 ईश्वरी शिंदे, अच्छा हाँ नमस्कार, प्रणाम गुरुजी। परविंदर कुमार, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्ण गुरुजी, बहुत सुंदर और श्रेष्ठ तरीके से कुंडली विश्लेषण किया, लेकिन आपने आज जो एक नया सूत्र बताया कि शनि अगर एकादशवें भाव में हो और सप्तम दृष्टि से पांचवें भाव को देखकर पुत्र वियोग का कारण बनते हैं, तो ऐसा सभी कुंडलियों में लागू होता है? नहीं, ऐसा सभी कुंडली में लागू नहीं होता है, लेकिन ये बात अवश्य ही देखना होगा कि पंचमेश कहाँ जा रहे हैं। जैसे उस कुंडली में पंचम भाव के अधिपति सूर्य जो थे वो छठे भाव में जा रहे थे, और उस पे शनि के, मतलब किसी भी भाव को कितना ज्यादा पापक ग्रह प्रभावित कर रहे हैं और वो भाव का अधिपति कितना कमजोर है। जितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा पापक ग्रहों का, उतना ज्यादा जो है वो प्रभाव उसका कमजोर हो या गड़बड़ होता है, ये चीजें बनने को दिखती हैं। यहाँ पीछे गायत्री मंदिर है और वहां से ये साउंड आती है, और ये रोज दिन 8 बजे चालू कर देते हैं और बहुत जो है वो शोर हो जाता है। अभिलाषा जी हैं, श्री राम मधुर हैं, और मैं छत पे हूं, मैंने जैसा बताया। राजेश प्रजापति जी हैं, अंकुर शैन जी हैं, मयंक सुंदरम जी हैं, रमन यादव जी हैं, नमस्कार सीमान, आप नया नया लिख रहे हैं। सुमित मैटी जी हैं। आगे इन्होंने लिखा है 007 लोनली वुल्फ, प्रणाम पंडित जी, नमस्कार करता हूँ। सुमित पाटनी जी, हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। रमन यादव, मेरी कुंडली में शुक्र पंचम में अकेले बैठे हैं, थोड़ी सी कमजोरी होती है, जैसे बुद्धिमत्ता का कमजोर असर होता है। मिहिर राजपूत, आज की कुंडली देख के सैड हुआ, भगवान करे आपको हर खुशी मिले, बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नीता त्रिवेदी, ये अब थोड़ी सी जो है वो घबराहट हो रही है, ये आवाज जो आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले अजान भी पीछे से अजान की आवाज भी आ रही थी जब ये रिकॉर्ड करने बैठा हूँ, तो वो बड़ा अच्छा लगा था। पर ये भी ठीक है, गड़बड़ तो कुछ भी नहीं है, सबको अपने अपने धर्म में जो है वो काम करने का अधिकार है, पर पता नहीं, चलिए ठीक है, उसके बारे में कुछ ना बोलूं। लक्ष्मी माहेश्वरी जी, नमस्कार करता हूं, कैसे हैं आप? अभी तक जुड़े हैं और बिल्कुल बन के रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, आप लोगों का स्नेह यूं ही बना रहे। दीपानिता नायक, ये तो नया नाम है, नए आए हैं आप, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल मित्तल जी हैं, नमस्कार श्रीमान।
अंकित यादव जी हैं, बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। जया भट्टाचार्य जी हैं, ये सब लोग नए लोग मिल रहे हैं। अभिमन्यु सिंह जी, श्रीमान की कुंडली मैंने फोन पे देखी थी। रविंद्र बाघ, नमस्कार श्रीमान। गुरु जी प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा करता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ। कृष्ण देवी नाग, नमस्कार करता हूँ। आगे विशाल त्यागी जी हैं, नाइस कुंडली एनालिसिस। अगर पंचम भाव के स्वामी 12वें भाव में वक्री होकर बैठ जाएं तो क्या फल होगा? देखिए एक बात बता देता हूं, पंचमेश अगर 12वें चला जाए तो निसंदेह ये एक कमजोरी हो जाएगी। अगर वो खास करके बुध या शनि हो तो थोड़े कमजोर जरूर हो जाते हैं, लेकिन वहां पे आपको डिग्री देख लेनी चाहिए कि वो ग्रह कितने अंशों के साथ उपस्थित हो रहा है वक्रत्व में, तब जाकर के उसका प्रभाव रहेगा। अगर उच्च का होकर के बैठा रहेगा तो थोड़ा कमजोर प्रभाव जरूर करेगा। नीतीश सिन्हा जी हैं, आपकी कुंडली देखूंगा मैं, मुझे याद है, और बिल्कुल बिल्कुल देखूंगा, बन के रहिएगा। अभी 1 घंटे पहले ही आपने जो है वो कमेंट किया है। रमाकांत दास, जय श्री राम पंडित जी। आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती होगी ना पीछे से जो आवाज आ रही है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि इसको साउंड जो है वो रिमूव कर दिया जाए, पता नहीं कुछ होता है वो। दिव्यांशी दशोरा, नमस्कार करता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ, कैसे हैं? बहुत बढ़िया होंगे। द युवराज लाइव 2001 के ये हैं, मध्य प्रदेश रीवा से। मौसमी चिमोटे, नमस्कार करता हूँ जी, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। कुलदीप सिंह, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। निशित शर्मा, नमस्कार श्रीमान। MIK ममता जी हैं ये शायद, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, प्रणाम सर जी, नमस्कार करता हूँ। और उसके बाद कौशिक रॉय, बने हैं आप, बहुत अच्छी बात है, बन के रहिए। अनुज भट्ट, नमस्कार करता हूँ, ऐसे ही बन के रहिएगा। उसके बाद ये लगता है अब खत्म हो गया, इतने लोग थे। अभी और भी है, नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत है। राजेश जैन जी हैं, उदय जी हैं, आचार्य विनीत रतन भारद्वाज जी हैं। प्रत्येक दिन ये लोग ऐसे लोग हैं जो प्रत्येक कार्यक्रम में, मेरा चाहे कार्यक्रम कोई भी हो, इन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इतना प्रेम और जो स्नेह आप लोग देते हैं, मैं उसके बिल्कुल भी काबिल हूँ या नहीं हूँ ये तो नहीं जानता, पर हाँ निसंदेह ये जो मिल रहा है, ये आप सभी के चरणों में मैं अपना सर झुका करके प्रणाम करता हूँ। अब मेरा नंबर है, वाह वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल है। तरुण जी ने लिखा है, जय श्री कृष्ण गुरु जी, 1998। नवीन केशरी, प्रणाम करता हूँ श्रीमान। काजल माहूले, नमस्कार करता हूँ। दीप्ति गंगास, GHANGAS, आपका नाम जो भी है, मैं आपको भी नमस्कार ही करूंगा। आदित्य सिंह हैं, जगन्नाथ गुरु जी, जय जगन्नाथ। पूजा निगम जी हैं, आपका मेकओवर देखकर गुड फील हो रहा है, बिकॉज मैं काफी पहले से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। मेरी कुंडली विश्लेषण का इंतजार रहेगा? प्रणाम, बिल्कुल रहेगा और बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल बन के रहिए। दीपा कोरांगा, नमस्कार करता हूँ। नेहा त्रिपाठी जी, नमस्कार करता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ। श्रीहरि उपाध्याय, श्रीमन, बिल्कुल याद है मुझे, बहुत दुख हुआ। लावा तिवारी जी ने लिखा है इनके पुत्र के बारे में सुनकर, आपको अभी थोड़ी देर पहले ही याद किया था, आप उपस्थित हैं। योगिता खेड़ेकर, आप लोग अपनी कुंडली को वक्त दीजिए, उसे समझने का प्रयास करिए और जितनी ज्यादा हो सके गाय की सेवा करिए, और गौ माता कहीं भी मिले उन्हें प्रणाम कर लिया करिए। आगे बढ़ता हूं। दोबारा जन्म न मिलने की बात आपने कही, ये बात बहुत सही लगी, लेकिन क्या कुंडली से हम जान सकते हैं कि क्या दोबारा मनुष्य जन्म नहीं लेगा? बिल्कुल जान सकते हैं। अगर मोक्ष कारक केतु को मोक्ष के स्थान पर बैठ जाएं तो हर मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी, ऐसा मान सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन उसके पीछे आपके कर्म के सिद्धांत भी इस बात पे लागू करेंगे, क्योंकि कुंडली हमेशा सही और स्वस्थ नहीं होती, कई बार हमें हमारे कर्म भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा जाते हैं। नाम जप निरंतर चलता रहना चाहिए और हमेशा ही परमात्मा का ध्यान। खुशबू सिंह, गुरुजी प्रणाम, नमस्कार करता हूँ, कैसे होंगे आप? ठीक होंगे, मुझे पक्का भरोसा है। वत्सला राठौर, नमस्कार श्रीमान, कैसे हैं? प्रणाम करता हूँ। छत पे थोड़ी थोड़ी ठंड है और मैं थोड़ी जल्दी में भी हूँ, ये इस आवाज के कारण। सौरभ झा, जय श्री कृष्णा, 1988 के हैं आप, बिल्कुल बने रहिए। अब रविवार का कार्यक्रम आप लोगों के लिए ही मैंने शुरू किया है। SS त्रिवेदी जी ने ये बात कही थी कि मुझे कि आप जरूर ही रविवार को एक फ्री कुंडली लीजिए, और साथ ही साथ उन्होंने ही मुझे ये बात भी कही थी कि प्रत्येक दिन के कार्यक्रम के अंतिम में एक और कुंडली लीजिए जिसमें उन लोगों के सवालों के उत्तर लिए जा सकें। इस वजह से मैंने ये दोनों जो दिमाग हैं वो मुझे SS त्रिवेदी जी ने ही दिए हैं, जो मुझे मातृतुल्य स्नेह हमेशा से देती रही हैं, और इस चैनल के प्रति उनका जो आभार है वो मैं कभी भी व्यक्त भी नहीं कर सकता। और निस्संदेह जो प्रेम मुझे माता से मिला है वो मैंने उनको कभी देखा नहीं है, ना कभी उनसे सामने से मेरी कोई चर्चा हुई है, पर हाँ बात फोन पे होती है। और जिस तरीके से उन्होंने मुझे अपना प्रेम और दुलार दिया है, मेरे बीमार होने पर हर बार पूछा है। रजनी पाटीदार जी हैं, मयंक ओक्टे जी हैं, दयानिधि बहेरा जी हैं, उसके बाद और भी कई नाम हैं, उमेद सिंह सोढ़ा जी हैं, नीतू झा जी हैं, उसके बाद
एक और हैं बंगाल की ज्योतिषी हैं, वो हैं, चाहे कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति में भी हैं, कुछ तो नाम भी नहीं ले सकता उन लोगों के, कुछ बॉलीवुड से हैं, उन लोगों का तो नाम भी नहीं ले सकता, पर वो बड़े लोग हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। अंजू कोष्ठी जी हैं, ये बात अभी बताया। लोकल क्या लिखा है, लोकल बॉय ऑफ बालूघाट, हाँ इनका भी कमेंट आता है। बालूघाट में आप काम करते हैं क्या श्रीमान? हाजीपुर के हैं, बालूघाट में काम करते होंगे, सही बोल रहे हैं। हाजीपुर के हैं आप, बालूघाट में काम करते हैं। मेरे भी गांव के एक जन हैं, वो बालूघाट में काम करते हैं। नाजिद खान, नमस्कार श्रीमान, कृपया मेरी कुंडली का अध्ययन भी करें। जरूर जरूर, जोधपुर राजस्थान से आप हैं, बिल्कुल देखूंगा। अभी तो कल ही परसों देखी थी ना मैंने, कोई अभी कुछ दिन पहले जिन्होंने पूछा था, अभी कल ही तो, आज कल ही वाला कार्यक्रम, कल शाम वाला कार्यक्रम जिसका मैंने पार्ट 2 बनाया था, वो उन्हीं की तो थी। नितेश गरोई जी हैं, नमस्कार करता हूं, आप भी रोज दिन लिखते हैं। दशरथ मौर्य, नमस्कार करता हूं। उसके बाद संदीप पठानिया, नमस्कार श्रीमान, आपको भी प्रणाम करता हूं, आप भी लिखते हैं रोज दिन। रंजन पांडे, नमस्कार करता हूं। महेंद्र समल, आप तो जो व्हाट्सएप पे भी जुड़े हैं। दयानिधि बेहेरा जी जो हैं, वो एकमात्र ऐसे दर्शक जो प्रत्येक पल मुझे याद दिलाते रहते हैं, और बहुत जो है वो उनका जो है वो मुझे, मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है, पितृतुल्य उन्होंने मुझे स्नेह दिया है। और फिर उमेश सिंह सोढ़ा जी भी हैं, ये भी हैं, बहुत लोग हैं जो अभी तक बिल्कुल जुड़े हैं। खुशबू सिंह जी हैं। उसके बाद एक और नाम है जो, अनुष्का पांडे तो हैं ही, कुछ और नाम, सुमित पाटनी जी हैं जो मेरा हर बार बचाव करते हैं अगर कोई कुछ उल्टा पुल्टा लिखता है तो, ये लोग हैं। विधि तनु जी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर जानकारी दी आपने। शिव चरण गुज्जर, नमस्कार श्रीमान। दयानिधि बेहरा लिखिए, देखेंगे आगे, बहुत लंबी आयु है आपकी, बहुत लंबी आयु हो आपकी। मिहिर राजपूत, ऐसे ही स्नेह बना रहे, मैं आप लोगों से पर्सनल भी मिलने आ सकता हूं, मैं उस तरीके का आदमी हूं, जब दिमाग खटकेगा ना तो तुरंत सामने दरवाजे पे उपस्थित हो जाऊंगा, ऐसे ही। वर्षा शर्मा, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। ललिता जी हैं, नमस्कार। संध्या रानी जी हैं, नमस्कार करता हूं, बहुत अच्छे। अब इनका जो है वो साउंड धीरे धीरे खत्म होगा। नीट बायो कंटेंट, बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। नितेश गरोई जी हैं, नमस्कार। रचना भार्गव, नमस्कार करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, नमस्कार करता हूं। पहाड़ी सॉन्ग, प्रणाम करता हूं। चंद्रमोहन माहेश्वरी, नमस्कार श्रीमान, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। उसके बाद हैं पेट लवर, गुरुजी क्या कार्यक्रम में अपनी बर्थ डिटेल लिखनी पड़ेगी? मैंने 30 दिन पहले कमेंट किया था। हाँ, हर बार लिखिए, तभी तो देखूंगा मैं रोज दिन। अब वो थोड़ा अपडेट होता रहता है ना, इस वजह से प्रत्येक दिन लिख देना चाहिए, लिखने के बाद कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में। धनंजय जी, धीरज वशिष्ठ के नाम से इन्होंने कमेंट 2000 की कुंडली भेजी है। एंजल शर्मा, नमस्कार करता हूं आपको भी। महक बोहरा जी हैं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं आप लोगों को, सबको प्रणाम करता हूं। रामराज मिश्रा जी हैं, कैसे हैं आप लोग? जीना भट्सो बस्तोला, अभी आप लोग जो ये देख रहे हैं कैमरे में, वो दुर्गा जी का मंदिर है, मैं वहां रोज दिन जाता हूँ, और वो माई की इतनी कृपा है, जो भी मैंने उनसे मांगा है मुझे मिल गया है, और हर बार उनकी कृपा की तो बात ही अलग है, तो दुनिया जानती है। अद्भुत। आप लोग भी अगर उनको, मतलब वहां से जहाँ हैं, जहाँ से भी है, मतलब जो है वो, अगर उनकी कृपा का जो है कभी आपको अनुभव हुआ हो, दरअसल अनुभव सबको नहीं होते, ये भगवान की बड़ी जो है वो स्थिति होती है कि आपको उसका एहसास होता है, वो अपने पास बुलाता है, और जो आपके मन में भावनाएं आती है ना, जैसे दिमाग में, जैसे आप मंदिर धोने जा रहे हैं, तो मंदिर धोने के ख्याल जो बने, जो दिमाग में जो चीज बनी मंदिर में फूल चढ़ाने का, तो कई बार वो परमात्मा आपको किसी दूसरे के माध्यम से कहलवा देता है, या फिर जो जागृति होती है दिमाग में, वो स्वतः नहीं बनती, वो भगवान के द्वारा ही बनाया जाता है। जैसे एक छोटी सी कहानी कह दूं, तो एक बार एक व्यक्ति जो है वो जो रामलीला में या कृष्ण लीला में कृष्ण और राधा बने थे, कृष्ण और राधा में ही वो इतना ज्यादा, वो संत जो थे, साधु जी, वो इतने ज्यादा रम गए थे कि वो उन्हीं को ठाकुर जी मान बैठे थे, और इतना ज्यादा उनमें रम गए थे कि उन्हीं को वो ठाकुर जी मान बैठे थे। और एक बार ऐसी बात बनी कि वो दोनों, कृष्ण लीला खत्म हो गई, कृष्ण लीला खत्म हो गई, वो दोनों अपने घर चले गए, और दोनों को ही प्यास लगी, दोनों को ही प्यास लगी, और दोनों ही जो है वो वहां से, उनके भी दिमाग में भगवान की जो है वो मतलब एक स्थिति बन गई, उन दोनों को प्यास लगी, तो वो दोनों अपने अपने घर से उसी संत का नाम पुकारते हैं। कहां है?
मुझे जल्दी से पानी लेके आओ। और ये व्यक्ति जो था उससे कम से कम 500-600 मीटर दूर उनका घर, दोनों को एक साथ पानी ले जा करके देता है। ऐसी स्थिति होती है। तो परमात्मा जो है वो आपके दिमाग में जो भी, जैसे मंदिर गए, मंदिर जाने का क्रम चालू हुआ और आपके दिमाग में बात आई कि मैं ये कर दूं या फिर ये कर लेता हूं, तो ये सिर्फ स्वयं परमात्मा ही आपसे करवाना चाहते हैं, तभी वो उस तरीके की मनोवृत्ति आपके दिमाग में बनती है, अन्यथा नहीं होती। जिस व्यक्ति के पास परमात्मा के पास और निकटस्थ जाने की स्थिति पैदा होती है, वो स्वयं भगवान की कृपा, भगवत कृपा ही उसे प्राप्त होती है, तभी जाकर के वो जो है वो ऐसी उसके दिमाग में विचार बनते हैं, नहीं तो ऐसा सबके साथ नहीं होता। अगला है जीना वस्तोला। जय माता दी, नमस्कार करता हूं। प्रभात गौर, प्रणाम करता हूं आप लोगों को भी। जो जहां है वहीं से किसी ना किसी मंदिर की शरणागति लीजिए। आप प्रत्येक दिन मंदिर जाया करिए और जो भी बात हो वो परमात्मा से, उस भगवान से, उस मूर्ति से कह दिया करिए। कीर्ति जोशी जी हैं, इनका भी कमेंट हमेशा आता है, नमस्कार करता हूं। अजीत पाल सिंह, नमस्कार श्रीमान, बिल्कुल देखूंगा, बने रहिए। सुभाष सेमवाल, नमस्कार श्रीमान। विक्रम दोलाई, आज प्रत्येक सब कमेंट पढ़ूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। वैदिक तिवारी, नमस्कार करता हूं। अजय मधेशिया, नमस्कार करता हूं। मुरादिया सौरभ, प्रणाम करता हूं आपको भी। वत्सल वरोड जी हैं, नमस्कार श्रीमान। नमस्कार नकुल जी, लिखा है इन्होंने, लिखते भी हैं और हमेशा इनका कमेंट आता है। इन्होंने वादा किया है मुझे कि प्रत्येक दिन जब तक रहूंगा और जब तक आपका चैनल रहेगा तब तक कमेंट करता रहूंगा। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप से। सूरज, नमस्कार करता हूं श्रीमान। नारायण नारायण। दीप कोरांगा, दीपक के नाम से इन्होंने कमेंट भेजा है। उसके बाद विजेंद्र सिंह जी हैं, राम राम श्रीमान, नमस्कार करता हूं। उसके बाद परिणीता जी हैं, आकाश मेहरोत्रा जी हैं, आपकी तो 2 बार कुंडलियां मैंने देखी हैं, फिर से लिख रहे हैं आप। कलू जी, नमस्कार करता हूं। अनविका ए वर्मा, ये भी रोज दिन कमेंट करती है। मेरे कुछ दर्शक जो हैं वो रेगुलर रहते हैं। एक जो है वो इमोजी लगा करके आउट ऑफ लॉजिक सारा सरबराज करके कुछ है, 2003 की कुंडली है, इन्होंने भेजा है, बिल्कुल देखूंगा। बताला पंजाब इंडिया। उमा शंकर जी है, आपको भी प्रणाम करता हूं श्रीमान, मेरे चैनल को शुद्ध और परिपक्व बनाने के लिए और इतनी भगवत कृपा करने के लिए बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार करता हूं। विकास सोनी जी हैं, आप भी लिखते हैं, बिल्कुल बने रहिए। हरीश शर्मा जी हैं, नमस्कार करता हूं। सोना राइजिंग स्टार, नमस्कार करता हूं। मेरा पंचमेश वेनस ही लग्न मिथुन है, वेनस 8वें में बैठा हुआ है और 5वें हाउस में शनि बैठा है तुला में। शनि और शुक्र का संबंध तो ठीक ही बन रहा है, खराब नहीं है, अच्छा ही होगा, अच्छा नहीं है। पंचमेश जो है वो मिथुन लग्न में, वेनस जो है वो जन्म कुंडली में 8वें में बैठा, थोड़ी कमजोरी होती है, बुद्धि लब्धि क्षमता कमजोर हो जाती है। वैष्णवी मोंगा, नमस्कार करता हूं। शिखा 946, नमस्कार करता हूं। शिखा 946 946। लावा तिवारी जी ने फिर से लिखा है। पंडित विशेष पुरोहित जी ने लिखा है, नमस्कार करता हूं श्रीमान, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार करता हूं। संस्कृति ट्रेडर जी हैं, कैसी है माता जी की तबीयत आपकी, जरूर बताइएगा। मयंक सुंदरम, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं आपको भी। हनुमान गौ भक्त, अरे वाह, बहुत बढ़िया, प्रणाम करता हूं आपको भी। श्रद्धा देवी जी हैं, डालवी, श्रद्धा डालवी, नमस्कार करता हूं। अभी ये साउंड धीरे धीरे खत्म हो गई ना, मैंने कही थी बात। 8 बजे ये शुरू करते हैं, 5 मिनट के लिए बजाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। और ये जो ये गायत्री मंदिर की ध्वनि है, वो गायत्री मंदिर में बजता है। जो आपको दुर्गा जी का मंदिर दिखा था, माता दुर्गा जी का, वो अलग है, वो दूर है, उनके यहाँ शाम में बजता है, पर वो शोर नहीं बचाते। सुमित पाटनी जी, नमस्कार। एस्ट्रो आर्या जी, आपकी भी कुंडली देखनी है मुझे, हाँ, बहुत दिन से सोच रहा हूँ। मधु शुक्ला, नमस्कार करता हूँ। इनको कोरोना हो गया था, पर ये मुझसे संपर्क करी थी, मैंने कहा था ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो गए थे। और मैंने कहा था कि 15 तारीख को ठीक हो जाएंगे, 14 को ही ठीक हो गए थे, एक दिन पहले ही। मधुसूदन शर्मा, नमस्कार करता हूं। प्रणव मालविया, नमस्कार करता हूं। रूबी राजपूत, प्रणाम करता हूं। ऋषि अवस्थी, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। इला श्रीवास्तव, अरे वाह, बहुत बढ़िया, आपको भी प्रणाम करता हूं, रोज लिखते हैं आप, कितना धैर्य है लोगों में। जितेंद्र सिंह वेस्ट, नमस्कार श्रीमान, बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। श्री शिवा नमस्तुभ्यम, नमस्कार, नमस्कार करता हूँ। सुरभि नागवंशी, नमस्कार करता हूं आपको भी। निखिल सोनमाने, प्रणाम करता हूं आपको भी। डॉक्टर सरवन अग्रवाल, नमस्कार श्रीमान। शिवांगी चौधरी, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं आपको भी। शैलेंद्र शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। मनु सिंह, नमस्कार श्रीमान। नेहा जी, कैसे हैं, प्रणाम भैया जी। ठीक हूं बहन जी, बहुत बढ़िया हूं, ऐसे ही बने रहिए और अपने स्वास्थ्य का और अपने बारे में हमेशा ही बताते रहें। सुमन कौशिक, कसौटी पर खरा उतरती है आपकी प्रोडक्शन, क्या बात है पराशर जी, आभार, राधे राधे। ये ऐसी हैं जिनके लिखने को जो लिखती हैं, ये उसको लिखती हैं, सुमन कौशिक तो नाम है, पर जो लिखती हैं उसको देख करके ही मुझे लग जाता है कि ये इन्होंने लिखा, बाद में नाम इनका देखता हूं मैं, तो ये अद्भुत है। कविता राय, नमस्कार गुरुजी।
अमित अमित नमस्कार करता हूँ। श्री हरि उपाध्याय जी। विनय माला देशमुख नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्णा लिखता हूँ। नमस्कार। नीतू रॉय जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। उमा शंकर, अब लगता है शारदा जैन, GEGA जय श्री कृष्णा नमस्कार। अजब सिंह नमस्कार जी, नमस्कार करता हूँ। मौनी वर्मा नमस्कार करता हूँ। रामेंद्र राय जाट नमस्कार। अंजू भट्ट जी हैं, बहुत बहुत नमस्कार। ये लोग रोज वाले हैं। श्री गोपाल फैब्रिकेशन नमस्कार सिमाना, आप भी रोज लिखते हैं। शांति प्रिया नमस्कार करता हूँ। कल्पना सुबेदी आपको भी प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम बनाने से पहले पता है मैंने क्या किया है? कार्यक्रम बनाने से पहले मेरी जो छत पे जो है वो मम्मी ने जो है वो क्या लगाया है, मटर लगाया है। उसके 2 पत्ते डाल दिए थे मैंने मुंह में। नीट बायो कंटेंट नमस्कार करता हूँ। 10:30 पे लिखा है हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जितना भी लोग कम है। प्रवीण तंवर नमस्कार सीमान, कहीं नहीं जाइएगा, अब आने वाला है, अब तुरंत ही आपका कार्यक्रम आने वाला है। आप हर बार मुझे जो है वो फोन भी करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, बिल्कुल देखूंगा तुरंत ही। नेहा जी ने लिखा है जय श्री राम जय जय श्री कृष्ण। ये जो यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये इतना, ये वाला, ये इधर, यही है वो माई का मंदिर। हाँ, बड़ी 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 इनके अद्भुत खेल जो मैंने अपने जीवन में महसूस करे हैं, बहुत बताने लगूंगा, कभी बताऊंगा। बीके प्रजापति जी प्रणाम करता हूं आपको, नमस्कार। शिवम गुप्ता जी हैं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। राजेश सराफ नमस्कार। प्रतीक अग्रवाल राम राम गुरुजी, सादर चरण स्पर्श। मेरा नाम प्रतीक अग्रवाल है, जन्म दिनांक 2000। एक बड़ी अद्भुत बात है, बताता हूँ। मैंने ये चीज महसूस करा है जीवन में, या फिर अभी ज्योतिष वाले क्षेत्र में, कि बहुत छोटे उम्र के भी बच्चे जो हैं वो ज्योतिष में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। पर कुछ लोग माता पिता ये भी हैं जो ये कहते हैं कि मेरा बेटा नहीं कर सकता, या मेरी बेटी नहीं कर सकती। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि मैं कर लिया करूंगी। हाँ, मुझे बताओ, मैं कर लिया करूंगा, आप मुझे बता दो। पर सोच के देखो कि वो व्यक्ति आपके लिए कितना परेशान है। वो हर व्यक्ति, हर माता पिता, हर जातक जो पूजा पाठ नहीं करते, मंदिरों में नहीं जाते, दर्शन नहीं करते, या फिर अपने कर्म पे ही भरोसा ज्यादा करते हैं, भाग्य जैसी किसी वस्तु पे भरोसा नहीं करते। भाग्य कुछ होता नहीं है मेरे भाई, मेरी बहनें, भाग्य कुछ नहीं होता। भाग्य सिर्फ आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो वस्तुतः यही होता है। और मैं समझता हूं कि ये सबसे अच्छी बात होती है कि हमें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद पे ध्यान रखने की बात है। जैन अंकुर जी हैं, नमस्कार करता हूं आपको भी। शिवानी सिंह, ये दिल्ली की हैं शिवानी सिंह। अपर्णा का डिटेल कई बार दे चुकी हूं, कृपया देखें, जरूर देखूंगा। ये तो नाम मुझे याद लग रहा है, ये, हाँ, ये बिल्कुल जाना पहचाना है, अपर्णा की कुंडली, हाँ बिल्कुल निस्संदेह। संदीप पठानिया जी नमस्कार समन, आपको भी प्रणाम करता हूँ। हवाएं थोड़ी तेज, और ये बॉल छक्का। अश्विन भट्ट नमस्कार जी, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अर्चना जो है वो अर्चना जी ने डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेजा है। कला का उदय, बिल्कुल अभी अभी जब कार्यक्रम गया है 8:23 हुए हैं, अभी अभी कमेंट में अनुष्का जी ने लिखा है कि मैं भी साइबर या कुछ ऐसा लिखा है उन्होंने, कि पेशेंट हूं या कुछ ऐसा। कला का उदय अभी भी उन्होंने तुरंत अभी कमेंट किया है मेरे वीडियो जाने के बाद। मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 8 बजे, और शाम को, एक दिन पहले, ये कार्यक्रम आपको कल मिलेगा शाम में 8 बजे, और आज जो कार्यक्रम गया है वो शाम को 8 बजे गया है। तो एक दिन पहले कार्यक्रम बनके तैयार होता है, और कई बार तो कुछ कुंडलियां जो होती हैं बहुत पहले से बन के रखी जाती। रोहित द्विवेदी नमस्कार करता हूं आपको भी। अंकुर क्या नाम है, अमित कुमार नमस्कार। उमा शंकर जी हैं, नमस्कार। काजल माहुले नमस्कार। भाविका पटेल प्रणाम करता हूं बहन जी। अभिमन्यु सिंह जी हैं, अभिजीत सिंह की कुंडली भेजे हैं। राजकुमार नमस्कार, कुंडली देखना चाहते हैं आपसे, कृपया किया जाए आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, बता आपको तो वहां पे नंबर मैंने दिया है। नीलेश नागवंशी नमस्कार करता हूं। अमन कुमार श्रीवास्तव प्रणाम करता हूं श्रीमन। राघव शर्मा, नीतू रॉय, अब ये लगातार वही। नाजिद खान जी आ गए। नेहा शर्मा जी हैं, आपको भी प्रणाम करता हूँ। बहुत 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 सुंदर कुंडली विशेषण। ये मुंबई की में है, पर हैं दरअसल बिहार की, और मैंने इनसे सवाल भी पूछा है। सचित रावत नमस्कार करता हूँ। अमित कुमार प्रणाम करता हूँ। सुनैना पुरी प्रणाम करता हूँ आपको भी। यहीं पे बल्ब लगा दिया है, और आज निखिल जी जो हैं वो कैमरे बदल बदल करके मुझसे ये कह रहे हैं कि ये मंदिर दिखाइए, ये कराइए, वो कराइए, सब वही करवा रहे हैं। लव जोशी नमस्कार करता हूँ। वैष्णवी मोंगा
आपको भी प्रणाम करता हूँ। सुरभि गौतम नमस्कार करता हूँ। शक्ति सिंह प्रणाम। अभिमन्यु सिंह, सरिता जोशी, कुंडली देखने के चार्जेस क्या हैं? अरे बाप रे बाप सारा यही पूछ लेंगे बहुत कम है, पर कई लोगों को ये ज्यादा लग जाता है। और मैं कुंडलियां अच्छे से देखना ज्यादा पसंद करता हूं और वक्त दे करके देखता हूं। अमित पटेल जी नमस्कार श्रीमान, आपकी तो कुंडली देख ली मैंने। आर्ट क्रिएशन हैंडलूम स्टोर, सर मेरी कुंडली का विश्लेषण करें। बिल्कुल देखूंगा। मोनिता नाथ नमस्कार करता हूं। परविंदर कुमार जी हैं, और उसके बाद रामेंद्र जाट जी हैं, नमस्कार करता हूं। हर्ष कुमार, कविता पांड्या, अरे वाह बहुत बढ़िया, कैसे हैं आप? आपके पतिदेव कैसे हैं? यशवीर सिंह नमस्कार करता हूं। शिवम श्याम किशोर सिंह नमस्कार करता हूं आपको भी। कन्हैया लाल शिलावट नमस्कार करता हूं। निक शर्मा मोबाइल रिंगटोन्स ये कैसे कैसे नाम आप लोग लिख लेते हो, कुछ अच्छे लिख लीजिए। कविता राय नमस्कार करता हूं। अनीश पाठक नमस्कार करता हूं। सब लोग देखिए। दिनेश जालानी नमस्कार। परमानंद साहू नमस्कार करता हूं। रामेंद्र जाट, ये फिर से। यशदीप शुक्ला नमस्कार जी, आपको भी प्रणाम करता हूं। तुषार गुप्ता नमस्कार आपको भी। उसके बाद नीचे हैं सनी कुमार, तेजस राठौर, अनिल पंडित, विहान गेमिंग प्रो, अवधेश कुमार जी हैं, प्रतिभा कटियार जी हैं, राजन शर्मा जी हैं, मयंक शुक्ला जी हैं, सुगना बागड़ी जी हैं, अंकुर रस्तोगी जी हैं। एक एक कार्यक्रम पे 700-800 कमेंट आते हैं। अजय सोढ़ी जी हैं, शशिराज सूर्यवंशी जी हैं। उसके बाद नीचे बलवंत माधुगढ़े, मेरी बेटी के बारे में जानकारी, आपकी तो कुंडली देखी थी ना शायद, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। मोहित मिश्रा नमस्कार करता हूं श्रीमन। सिंपल पूजा, हाँ ये भी लिखती हैं और रेगुलर लिखती हैं। वत्सल राठौर जी को तो बताया। एसएल टेलर्स नमस्कार करता हूं। सुरभि नागवंशी बताया मैंने। मिथिलेश शाह बताया। अनिल पंडित बताया, नमस्कार करता हूं। दीपेश राव जी हैं, ये सारे लोग। अंजना विष्ट, बहुत बहुत नमस्कार आपको भी करता हूं। अंजना विष्ट ये वही हैं जो चित्रकारी करती हैं, पता नहीं शायद। राहुल मिश्रा नमस्कार, एक दुबई से हैं। 2-4-10 लोग दुबई से भी हैं, जो 2-4 लोग दुबई से भी हैं, जो कई बार मुझे बुला रहे हैं। देखता हूं कब मौका माई देती हैं। ममता रथ नमस्कार करता हूं। राम तयाड़े नमस्कार। सुमित पाटनी जी फिर से आ गए। रश्मि शर्मा, मीनाक्षी चतुर्वेदी, ये सब लोग हैं लगातार लगातार। कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसे लगातार लिखते हैं। मयंक शुक्ला जी हैं, रजत पांडे जी हैं, जेनिस पटेल जी हैं, और बाकी कितनी हैं, नवीन शर्मा जी हैं। हे प्रभु, ये ऐसे ही कृपा बनाए रखें, ये सब लोग मुझसे ऐसे ही संतुष्ट होते रहें, खुश रहें, कभी भी इनके ऊपर कोई कष्ट ना आए, हमेशा सब प्रसन्न रहें। ब्रेकिंग न्यूज मस्ट वॉच, अभी ये काम खत्म लगता है। जय मौर्य, राम शर्मा, रचना मेहरोत्रा, अनिशा मुदगल, लिखा है सफेद या हल्का रंग के कपड़े पहना करो पंडित जी। मैंने पूछा है क्यों जी, तो लिखा है नजर कम लगेगी आपकी आपको अब सुंदर जो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मुझे लगा था जब आपने जो लिखा था ना, ये सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहना करो, तो आपने जब लिखा तो मैंने पूछा जब क्यों जी, तो मैं उस समय दिमाग में ये सोच रहा था कि शायद आप ये कहेंगे कि आप ज्योतिषी हो तो इस तरह के कपड़े ना पहना करो, पर ये तो आपने दूसरी बात लिख दी, नजर कम लगेगी आपको। अब सुंदर जो, ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ, भगवान का जो दिया है वो कुछ बहुत बढ़िया है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट में एक चीज दिखाता हूं जो है, पता ये इतने नाम, और सबसे अंतिम में मैंने सारी चीजें पढ़ डाली, पर इसके अलावा और भी कई नाम हैं जो हो सकता है कि छूट गए हों, और छूटे ही होंगे, हो सकता है क्या। मैं इतना आत्मविश्वास इस मामले में नहीं रख सकता कि आप लोगों को मैं पूरे तरीके से याद रखता। हाँ निसंदेह कुछ लोग हैं और कुछ चीजें हैं जो हमेशा याद रहती। और मैं एक बात और भी अगर कहूं तो दरअसल जिन लोगों की कुंडली और जिन लोगों का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, या फिर जो जैसे नहीं अगर ले पा रहा हूं, तो वो ये ना सोचें कि मेरा नंबर नहीं आएगा। जैसे किसी ने लिखा है कि मुझे तो नहीं लगता है कि मेरा नाम यहाँ से लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। ऐसी जो है वो नकारात्मक चीजें दिमाग में न रखनी चाहिए। एक ने लिखा था, कोई जन भद्र पुरुष थे कि बकवास है टोटल,
कुछ ऐसे भी लोग हैं लिखते हैं, पर मेरे लिखने से पहले ही जो है वो कुछ लोग लिख दिया करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात भी है और बहुत, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सबके अपने अपने मत हैं और सबके अपने अपने भेद हैं। अब ये कार्यक्रम खत्म होता है, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब खत्म, अब आप यहाँ से मैं जाऊंगा नीचे और आप लोगों को सुबह वाला कार्यक्रम अब शूट करके वहां पे कुंडली जो बनाता हूँ वो बनाऊंगा। बस यही बात है, इतनी सी जीवन की स्थिति है मेरी। सुबह उठना, घर की सफाई करना, पूजा करना, मंदिर जाना, कुंडलियाँ देखना, शाम को फिर मंदिर जाना, फिर भोजन में लग जाना, भोजन करना, भोजन करने के बाद फिर एक कुंडली देखना, वो प्राय बाहर की होती है, विदेश वालों की, और उसके बाद फिर सो जाना। सुबह फिर जल्दी जागने का दबाव, नेत्रों में जलन और काम का दबाव, ये ऐसे होता है। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो लगता है नहीं होगा, पर जब करने लगते हैं तो फुर्सत भी नहीं मिलती है, ना खुद के लिए, ना कई बार दूसरों के लिए, जो बेवक्त वक्त आपको कभी याद भी नहीं आते। कुछ इसी तरह एक बात और है, गुमान कभी भी अपने धन और अपनी यौवन पे नहीं करना चाहिए। एकमात्र आपका गुमान और आपके गुमान की जो वस्तु है वो सिर्फ आपके परमात्मा है। आप उन पे घमंड, उन पे गर्व, उनका एहसान और उनकी कृपा हमेशा अनुभव करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। जिनका नाम नहीं लिया है वो नाराज नहीं हो। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।